इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लॉक शोन इन द डायग्राम दैट आर बीइंग पुश्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। ये तीन ब्लॉक है, तीनों कनेक्टेड है। देखो 3 kg, ये 3 kg है, ये 2 kg है एंड दिस इज 1 kg। इन तीनों ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है F। इस फोर्स से क्या किया जाता है, इनको पुश किया जाता है और ये किसके ऊपर, एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस पूरे सिस्टम को यानी कि इस पूरे ब्लॉक को एक कंप्लीट ब्लॉक मान करके कर सकते हो। भाई मान लो ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट ब्लॉक होगा उसका मास कितना होगा, 3 + 2 + 1 दैट मीन 6 kg का ब्लॉक हो गया। इसके ऊपर ये फोर्स आ गया F। तो यहां से इसके ऊपर कितना एक्सीलरेशन आएगा ये हम निकाल सकते हैं। भाई एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, F = क्या होता है m में, तो F = मास हो गया आपका 6 × A। तो A आ गया F/6। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों ब्लॉक हैं 3 kg का, 2 kg का और 1 kg का, ये तीनों ब्लॉक जो है सेम एक्सीलरेशन से ही मूव करेंगे। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, यानी कि इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, ऑल ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सीलरेशन, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए, ये तो करेक्ट है क्योंकि सेम एक्सीलरेशन से ये सारे ब्लॉक जो है मूव करेंगे। अगर हम बी स्टेटमेंट की बात करें तो बी स्टेटमेंट क्या कहता है, द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज द सेम, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर और इज करेक्ट। जो नेट फोर्स है ईच ब्लॉक पर क्या वो सेम होगा, ये हमें बताना है। नेट फोर्स देखेंगे कैसे, मान लो ये 3 kg का ब्लॉक है, देखो आप समझेंगे इसको करने के लिए। ये 3 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर ये लगाया फोर्स, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है 3 kg का, ये आपका 2 kg के साथ कनेक्टेड है। जब ये 2 kg के साथ कनेक्ट है तो देखो जो ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक इस 2 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये हो गया मान लो एक्शन। तो 2 kg का ब्लॉक इस 3 kg के ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये हो गया इसका रिएक्शन। तो अब आप ध्यान से देखो 3 kg के ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक F लग रहा है और एक मान लेते हैं इसको N1। ऐसे ही ये वाला भी कितना हो जाएगा N1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ भाई एक्शन और रिएक्शन पेयर बन रहा है, ये क्लियर है। तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट पर लग रहा है N1 N1। ऐसे ही जो तीसरा ब्लॉक है आपका 1 kg का, 1 kg पर भी ये 2 kg वाला ब्लॉक इस 1 kg पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ऐसे ही ये 1 kg का ब्लॉक 2 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो मान लेते हैं इसको N2, तो ये भी आपका N2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से इसको देख लेते हैं कि भाई फोर्स क्या सेम होंगे, इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो अगर मैं 1 kg का ब्लॉक कंसीडर करता हूं, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इसके ऊपर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ एक्सटर्नल जो लेंगे उसका नेट लेंगे, उन सब का नेट लेंगे और वो किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन के। तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है N2, किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो ऐसे ले लेते हैं, राइट डायरेक्शन में होगा प्लस, लेफ्ट होगा तो माइनस, ठीक है। तो N2 प्लस इज इक्वल टू MA। ये MA क्या है, यहाँ ये भी प्लस ले लेंगे क्योंकि ये विद साइन रखने हैं, यहां पर भी आपको साइन के साथ रखना है ये MA, और यहां पर ये सारे फोर्सेस भी साइन के साथ रखने हैं। तो N2 की वैल्यू आपको मिली N2 = MA, ठीक है। तो यहां से आपका जो M है, M क्या है 1 kg, तो N2 आपको मिल गया, यहां से आपका M है आपका 1, तो ये आ गया A, ठीक है 1A, दैट मीन्स ये आ गया 1A, ठीक। आपको N2 मिल गया। अब हम यहां से N1 भी देख सकते हैं, यहां से हम N1 देख सकते हैं सेकंड वाले ब्लॉक से, ठीक है। सेकंड वाले ब्लॉक से N1 निकालेंगे और थर्ड वाले ब्लॉक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 इक्वेशन बनेंगी। अब मैं थर्ड वाले के लिए बात करता हूं, तो देखो F राइट साइड में तो प्लस ले लिया, N1 नेगेटिव साइड में मतलब लेफ्ट साइड में है तो मैंने माइनस ले लिया, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 3A, ये आ गया आपका 3A, ठीक है। बीच वाला जो ब्लॉक है उसको देख लेते हैं भाई, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आपका N1 राइट डायरेक्शन में लग रहा है, N2 आपका लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए नेगेटिव ले लिया, दैट इज इक्वल टू 2A।
तो देखो अब N2 की वैल्यू आपको मिली 1A, तो N1 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू मिली 1A, दैट इज इक्वल टू 2A। ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में आ गया, तो N1 आपको कितना मिल गया 3A। अब यहां देखो क्या N1 और N2 सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। जब ये N1 और N2 सेम नहीं है तो नेट फोर्स भी सेम नहीं होने वाले। आप इसको चेक भी कर सकते हो, आपने N2 निकाल लिया, N1 निकाल लिया, ऐसे ही आपके पास फोर्स भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो फोर्स आपका यहां से निकल जाएगा, A इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 6A, ये है ना फोर्स। तो देखो ये तीनों फोर्सेस जो है सेम नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन अगर हम देखेंगे, जो नेट फोर्स है ईच ब्लॉक पर वो सेम नहीं होने वाला, वो सेम नहीं होने वाला। यहां से आप निकाल सकते हो नेट फोर्स। तो इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बी ऑप्शन जो है बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि ए जो है आपका ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।